सॉरी छात्रों, ये बीच में छूट गया था, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। नया उद्योग स्थापित करने के चरण: उत्पाद का चयन करिए, प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार करिए, स्वामित्व कौन होगा उसका वो भी निश्चित करिए, फर्म बनाइए, भूमि क्रय करिए, मशीनरी वगैरह के लिए टेंडर बनाइए, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और पंजीकरण कराइए। वित्त योजना भी उसके अंदर आप बताइए कि हमारी वित्त योजना क्या है। और इसके साथ ही कच्चा माल की व्यवस्था करिए, ऋण की अनुमति लीजिए और अपने कर्मचारियों को व्यवस्था करिए। ये सारे चरण हैं, मैं इसको पेज में देता हूँ, आप इसके अंदर इसी चरण से कोई भी उद्योग स्थापित किया जाता है। और इसके लिए सरकारी सहायताएं और नीति कार्यक्रम प्रोत्साहन का मदद लीजिए, जैसे जिला उद्योग केंद्र, जिसे DIC हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये 1978 में स्थापित किया गया, गाजीपुर में भी ये यहाँ पे है। इसके अंदर जाएंगे तो आप इसको पूरा पता मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या। इसमें एक जनरल मैनेजर होते हैं, 4 कार्यकारी जनरल मैनेजर होते हैं, 3 प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, वो आपको पूरा बताएंगे। और इनका कार्य वही है, पंजीकरण आपका कराएंगे, वित्तीय सहायता दिलाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोत्साहन सब्सिडी आदि दिलाएंगे, और कोई मशीनरी है तो उसको आयात निर्यात करने में सहायता देंगे। वाणिज्य बैंक भी आपकी मदद करता है, सरकारी जो भी बैंक है वो आपको इस पर ऋण उपलब्ध कराएगा। राज्य वित्त निगम जो होता है, 1951 में इसका स्थापना की गई। इसका काम भी है कि मध्यम और लघु उद्योग को ऋण और वित्त उपलब्ध कराना। और इसमें 25% से, इस समय तो जैसे कि 10 लाख पे 25% और से लेके 25 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, जिसमें आप लघु उद्योग स्थापित करने, इसके लिए प्रशिक्षण भी आपको देते हैं। वित्तीय योजनाएं आपकी लघु इकाई योजना है, संयुक्त अगर आप साझेदारी में कर रहे हैं तो ऋण योजना है, विकलांगों के लिए योजना है, तो ये महिला उद्यम निधि योजना है, कंप्यूटरीकृत वित्तीय योजना है। तो ये सारी प्रोत्साहन योजना जिला उद्योग कार्यालय आपको देता है। उपकरण की वित्त योजना है, आधुनिकीकरण अगर आप किसी उद्योग का करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसके अंदर है। लघु सेवा संस्थान, ये आपका लघु उद्योग सेवा संस्थान SISI, ये आपकी भी अलग से सहायता करता है, ये भी भारत सरकार का है। और ये लघु उद्योगों को तीव्र गति देने के लिए है। और इसमें विभिन्न संगठन है, चर्म संगठन है, धातु कर्म विभाग है, सिरेमिक एवं कांच विभाग है, रासायनिक विभाग है। तो ये सारे आपकी मदद करने के लिए हैं। और ये NBARD नाबार्ड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड भी एक बहुत बड़ा बैंक है, जिसके अंतर्गत आप कुटीर उद्योग से लेके लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, शिल्पकारों के लिए उनको ये बैंक जो है सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC, इसका फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। तो ये भी आपको जो है सारी वही सुविधाएं देता है जो सब देती हैं। मशीन की उपलब्धता कराता है, और इसमें आपकी धरोहर राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता, और निविदा के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो ये सरकारी चीज़ें हैं। लघु उद्योग की अन्य सहायक संस्थाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं। ये सहायक संस्थाएं हैं और ये लघु उद्योग को आपका मदद करती हैं। और किस विभाग में? चर्म विभाग में, वही सिरेमिक विभाग में, यांत्रिक मैकेनिकल विभाग में, धातु कर्म विभाग में, रासायनिक विभाग में ये आपका काम करती हैं। तो अब उद्योग का नाम अगर देख लीजिए तो खाद्य उससे संबंधित उद्योग, आइसक्रीम है, अचार है, मुरब्बा है, ब्रेड है, ये आप जिला उद्योग कार्यालय में जाएंगे आपको मिलेगा। कागज़ उद्योग में है सजावटी चिकना, कागज़ बनाना, थैला बनाना, हौजरी और कपड़ा उद्योग है, तो ये भी आपका सूती मोजा वोजा से संबंधित है। चमड़ा उद्योग है, जूता, पर्स, हैंड बैग इसमें है। प्लास्टिक उद्योग में चश्मा का फ्रेम है, जूते हैं, और बहुत से हैं। छत एवं उसके टाइल हैं, तो इसमें कास्ट क्ले और ग्रेनाइट के टाइल की आपको ये पूरी मदद करते हैं। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस चीज़ को आपको बताते हैं। और इसके अंदर छोटे क्वेश्चन में आए तो वही जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब की गई, वाणिज्य उद्योग बैंक द्वारा चलाई जाने वाली योजना क्या है,
इस तरह के छोटे क्वेश्चन आते हैं, और इसको भी मैं आपको पेज में देता हूँ और इसका उत्तर भी पेज में रहेगा। तो ये छोटे एक एक नंबर के सवाल हैं, 1 नंबर के और 2 नंबर के सवाल में अगर हम आएँ तो आप देखें उपभोक्ता वस्तुएं क्या हैं और जिला उद्योग केंद्र में उद्यमी को क्या क्या सेवाएं मिलती है। मैंने बताया, आप जाके एक बार प्रैक्टिकली देख सकते हैं। उद्यमती क्षमता का अर्थ क्या है, तो ये क्षमता आचरण को बताती है, व्यवहार को। अगर आपके अंदर है तो आप ज़रूर करेंगे। और उद्योगों की सहायता करने वाली 4 संस्थाएं, तो जिला उद्योग तो है ही है, उद्योग निदेशालय भी है, नाबार्ड है, आपका राज्य वित्त निगम है, औद्योगिक विकास निगम है। ये 4 का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। ये वीडियो मेरा छात्रों थोड़ा सा रुक गया था, अलार्म बजता है इसके अंदर 6:30 बजे का, तो इस वजह से। और उद्यमता का प्रेरण हम लोग कल बताएंगे। 3-4 चैप्टर इसके अंदर हैं और 2 वीडियो और बनेगा तो कक्षा 11 का जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कक्षा 12 वाले पे आ जाएंगे। तो कक्षा 12 पढ़ के मैं फिर कह रहा हूँ कि जून के अंदर अंदर हम लोग समान आधारित विषय को ख़त्म कर लेंगे। और जुलाई से आप लोग कॉलेज में जिसका एडमिशन है, जो भी अपनी है, उसको आप आके अपना जो 11 के बच्चे हैं 12 की फ़ीस जमा कर लेंगे। और जो नए एडमिशन है वो अपना नया एडमिशन आधार कार्ड के आधार पे ले सकते हैं। उसके बाद मार्कशीट और टीसी उनको जब मिलेगी, दोनों जमा करके अपना प्रोविजनल एडमिशन तो पा ही सकते हैं। इसके लिए अखबार में भी सरकार निकाल रही है, तो अपने समय को नुकसान ना करें। और उद्यमता अभिप्रेरण ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग कल ले लेंगे। और 2-3 चैप्टर इसके अंदर और हैं। ये कक्षा 11 ख़त्म हो जाएगा। 12 में भी 5-6 चैप्टर हैं, उनको भी 2-3 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो इस महीने में भगवान चाहेगा तो हमारा सामान आधारित विषय जो कि सबके लिए अनिवार्य है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और विशेष अगर आपको कोई जानकारी हो तो अब तो 1 जुलाई आ गया है, तो छोटे मोटे जो इसमें कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। पेज है ही है आपके पास, और साथ ही साथ टेलीफोनिक तो बच्चे पूछते ही रहते हैं, तो मैं फिर भी उसमें आप मिस कॉल दीजिए, मैं आपको पूरा उत्तर उसमें दूंगा। क्योंकि अनलिमिटेड इसके अंदर पैसा भी रहता है, तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती। 2 लाइन में बच्चा समझ जाता है कि उसको क्या करना है। अब किसी को उद्योगी लगाना है तो जिला उद्योग कार्यालय पे आ जाइए, वहाँ बैठ के सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए कोई टेलीफोन की लंबी बात नहीं करनी है। किसी को प्राइवेट नौकरी चाहिए तो बहुत सी प्राइवेट कंपनियां आज की डेट में आती हैं, मेरे संपर्क में भी हैं। जो बच्चे पास होते हैं 12, 9, 10, 15, 12-14 हज़ार की नौकरियों के लिए, वो नोएडा में चाहे वर्कशॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके पास तो हर गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आराम से आपको नौकरी मिल सकती है। तो नौकरी की समस्या नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा आप हाई फाई अगर सोचते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी करके सरकारी नौकरी आप लीजिए। लेकिन प्राइवेट नौकरी करना हो या प्राइवेट अपना उद्योग लगाना हो तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं। लॉकडाउन है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी परेशानी सबको है, हमको भी है, सबको है। मेरी भी इच्छा होती है कि हम लोग आमने सामने बैठ कर डिस्कस करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ये मोबाइल और किताब से किसी तरह से काम चल रहा है, लेकिन ये कब तक रहेगा, ये भी एक जोखिम है। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आप आएँ। और ज़्यादा लड़के, चूँकि सारे के सारे लड़के पास हो चुके हैं, इसलिए उस हिसाब से कॉलेज में भी संख्या उतनी ही रहेगी जितना आप समझ रहे होंगे आप बात को। डिग्री कॉलेज में तो बहुत समस्या आएगी क्योंकि उनकी सीटें लिमिटेड हैं। लेकिन इंटर कॉलेज में थोड़ा ये है कि जहाँ 10 पढ़ाना है वहाँ 20 भी ले लेंगे, तो लेकिन 10 जो रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। तो मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा कि क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा में हमारे पास सेपरेटर्स भी सीमित संख्या में रहते हैं, 10-15 लड़के ये हर साल एक क्लास में रहते हैं। इस साल 11 लड़के थे जिन्होंने 75% से पास होंगे, आधे एनसीसी से थे, एनसीसी से निकल जाएंगे। 2-3 का मैंने लगवा भी दिया है प्राइवेट जॉब में। 2-3 और बचे हैं तो वो अपना शायद बीए करके आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो हर बच्चे का, चूँकि कम 12, 14, 15 रहते हैं, तो हर पे नज़र शिक्षक बना सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना लगभग 26-27 साल आप ही के साथ है मेरा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब तक ज़िंदा रहूँ
आप लोग का भला करता रहूं जितना मुझसे हो सकता है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।